नमस्कार। बीएड के सिलेबस में इंटेलिजेंस यानी बुद्धि एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। इसकी थ्योरीज तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन असली चीज़ है इसका एप्लीकेशन। एक क्लासरूम में इसका क्या काम है, एक टीचर के लिए इसकी समझ क्यों ज़रूरी है। तो आज हम आते हैं सीधे पॉइंट पर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है, आखिर एक टीचर को इंटेलिजेंस के बारे में जानना ही क्यों है? इस बारे में सोचिए। इस एक सवाल का जवाब ही तो हमारी पूरी टीचिंग फिलॉसफी को शेप देता है ना? ये हमें सिर्फ क्या पढ़ाना है से आगे ले जाकर कैसे पढ़ाना है और सबसे जरूरी किसे पढ़ाना है कि एक गहरी समझ देता है। तो इस पूरी बात को आसानी से समझने के लिए हम इन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। इंटेलिजेंस और स्टूडेंट्स में डिफरेंसेस, टीचिंग मेथड्स और ग्रुपिंग, करिकुलम प्लानिंग और असेसमेंट, फिर गाइडेंस और काउंसलिंग, एक टीचर का रोल क्या है और आखिर में एक क्विक रिकैप। तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे फाउंडेशनल पॉइंट से। इंटेलिजेंस की समझ हमें यह एहसास दिलाती है कि क्लासरूम का हर बच्चा, हर स्टूडेंट अपने आप में बिल्कुल यूनिक है, सब अलग हैं। और यहाँ पर ना एक काफ़ी सरप्राइजिंग लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है। रिसर्च कहती है कि एक ही क्लास में जो बच्चे बैठे हैं, उनकी मेंटल एबिलिटीज में 3 से 5 साल तक का फर्क हो सकता है। सोच सकते हैं? इसका मतलब साफ है, वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच तो क्लासरूम में बिल्कुल फेल हो जाएगा। इसीलिए एजुकेशन को हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, हर बच्चे की जरूरत और उसकी स्पीड के हिसाब से। चलिए इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैथ की क्लास चल रही है और टॉपिक है फ्रैक्शंस। अब कुछ स्टूडेंट्स तो बोर्ड पर देखते ही कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, लेकिन हो सकता है कुछ दूसरे स्टूडेंट्स को उसको समझने के लिए चार्ट्स, ब्लॉक्स या कोई विजुअल एड की जरूरत पड़े। बस यही है इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसे एक टीचर को पहचानना है और उस पर काम करना है। ओके, तो अब जब ये क्लियर हो गया कि हर स्टूडेंट अलग है, तो अगला लॉजिकल सवाल क्या है? सवाल ये है कि हम अपने पढ़ाने के तरीकों को इसके हिसाब से बदलें कैसे? ये समझ हमारी पढ़ाने के मेथड्स और क्लासरूम ग्रुपिंग को कैसे इफेक्ट करती है। तो क्या पढ़ाने का कोई एक बेस्ट मेथड है? जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, कोई एक तरीका हर सिचुएशन में काम नहीं आ सकता। अगर हमारा गोल फाउंडेशनल नॉलेज देना है या स्टूडेंट्स को अचीवमेंट टेस्ट के लिए तैयार करना है, तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड काफी इफेक्टिव है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स क्रिएटिव बने, प्रॉब्लम सॉल्वर बने, तो डिस्कवरी लर्निंग जैसे ओपन मेथड्स बेहतर काम करते हैं। तो आखिर में बात यह है कि मेथड का चुनाव हमेशा लर्निंग गोल और स्टूडेंट्स की नीड्स पर डिपेंड करेगा। और बिल्कुल टीचिंग मेथड्स की तरह ही क्लासरूम में ग्रुप्स बनाने के भी दो जबरदस्त तरीके हैं। एक है होमोजीनियस ग्रुपिंग। इसमें हम सेम एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को एक साथ रखते हैं। ये किसी खास स्किल पर फोकस करने या रेमेडियल टीचिंग के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा है हेटेरोजीनियस ग्रुपिंग। इसमें हम मिक्स्ड एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में डालते हैं। इससे प्योर लर्निंग को इतना बढ़ावा मिलता है जहां स्टूडेंट्स एक दूसरे से ही सीख लेते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सोचते हैं। मान लीजिए एक साइंस प्रोजेक्ट करना है। टीचर ने हेटेरोजीनियस ग्रुप्स बना दिए। अब होगा क्या? जिस स्टूडेंट की रिसर्च स्किल्स अच्छी हैं, वो उस स्टूडेंट की हेल्प करेगा जिसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स गजब की हैं, और दोनों मिलकर एक अमेजिंग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड कोलैबोरेशन जैसा ही तो है। ओके, तो हमने टीचिंग मेथड्स और ग्रुपिंग की बात कर ली, लेकिन ये सब इंप्लीमेंट किस पर होगा? करिकुलम पर, राइट? तो अब देखते हैं कि इंटेलिजेंस की समझ एक इफेक्टिव करिकुलम प्लान करने में और स्टूडेंट्स को आसानी से असेस करने में कैसे हेल्प करती है। एक अच्छा करिकुलम कभी भी पत्थर की लकीर नहीं हो सकता। उसे फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर सिलेबस सबके लिए एक जैसा रिजिड होगा तो क्या होगा? कुछ स्टूडेंट्स पीछे छूट जाएंगे और कुछ बोर होने लगेंगे। इसीलिए एक टीचर का काम है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स के एबिलिटी लेवल को समझे, फिर उनके इंटरेस्ट और कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग एक्टिविटीज दें। यही फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करती है कि हर बच्चे को सही टाइम पर सही एक्सपीरियंस मिले। और ये सेम चीज असेसमेंट पर भी लागू होती है। जरा सोचिए, किसी हिस्टोरिकल इवेंट की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए हर स्टूडेंट को सिर्फ एस्से लिखने को क्यों कहा जाए? एक टीचर चॉइसेस दे सकता है। कोई स्टूडेंट एस्से लिखकर अपनी समझ दिखाए, कोई प्रेजेंटेशन बनाकर, और हो सकता है कोई स्टूडेंट उस इवेंट का एक मॉडल बनाकर अपनी लर्निंग दिखाए। इससे क्या होगा? हर स्टूडेंट को अपनी स्ट्रेंथ शो करने का एक फेयर चांस मिलेगा। लेकिन एक टीचर का रोल सिर्फ क्लासरूम तक ही तो नहीं होता। इंटेलिजेंस की ये समझ एकेडमिक सब्जेक्ट से आगे जाकर स्टूडेंट्स को उनके फ्यूचर के लिए सही रास्ता दिखाने में, यानी गाइडेंस और काउंसलिंग में, एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है।
एक टीचर या काउंसलर स्टूडेंट की इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड को समझकर 3 मेन एरियाज में हेल्प कर सकता है। पहला, एजुकेशनल गाइडेंस, उन्हें सही सब्जेक्ट्स और कोर्सेज चूज करने में हेल्प करना। दूसरा, वोकेशनल गाइडेंस, यानी उनकी एबिलिटीज के आधार पर सूटेबल करियर पाथ सजेस्ट करना। और तीसरा है पर्सनल गाइडेंस, मतलब लर्निंग में आने वाली किसी स्पेसिफिक डिफिकल्टी को ओवरकम करने में हेल्प करना। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टीचर नोटिस करता है कि एक स्टूडेंट की लॉजिकल और मैथमेटिकल स्किल्स तो काफी स्ट्रांग है, लेकिन एस्से लिखने में वो स्ट्रगल करता है। तो अब यहाँ टीचर का रोल क्या बनता है? वो उसे स्टेम फील्ड्स यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स की तरफ गाइड कर सकता है और साथ ही साथ उसकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट भी दे सकता है। यही तो है एक बैलेंस्ड गाइडेंस। तो इन सभी बातों को अगर हम जोड़कर देखें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से लेकर करिकुलम और गाइडेंस तक, एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है। इन सबका सेंटर पॉइंट, इन सबका पिवटल रोल टीचर का ही है। फेमस एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एस.के. मंगल ने भी तो यही कहा है। उनके अनुसार इंटेलिजेंस टेस्ट के रिजल्ट्स एक टीचर को ये डिस्कवर करने में हेल्प कर सकते हैं कि बच्चा क्या सीख सकता है और कितनी जल्दी सीख सकता है, और साथ ही कौन सी टीचिंग मेथड्स यूज करनी चाहिए। ये कोट सीधे सीधे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस नॉलेज की पावर को हाईलाइट करता है। तो चलिए अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी अंडरस्टैंडिंग को पक्का करने के लिए इन सभी की पॉइंट्स का एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। तो एग्जाम के लिए की टेकअवेज क्या हैं? पहला, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना और उनकी रिस्पेक्ट करना। फिर सही टीचिंग मेथड सिलेक्ट करना, क्लासरूम में स्ट्रैटेजिक ग्रुपिंग का इस्तेमाल, एक फ्लेक्सिबल और डिफरेंशिएटेड करिकुलम प्लान करना, फेयर असेसमेंट प्रैक्टिसेस को अपनाना, और आखिर में स्टूडेंट्स को उनकी एबिलिटीज के हिसाब से इफेक्टिव गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करना। ये पॉइंट्स एग्जाम में जवाब लिखने के लिए एक सॉलिड फ्रेमवर्क बन सकते हैं। और अब आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। एक फ्यूचर टीचर के तौर पर इस नॉलेज का यूज अपनी क्लासरूम के हर एक स्टूडेंट को एम्पावर करने में और उसको उसके फुल पोटेंशियल तक पहुंचाने में कैसे किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब ही तो एक ग्रेट टीचर बनने के सफर की शुरुआत